ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। हाँ, हमारा खेती काटी गई। कितने में बोए रहन अपना? अरे 1 एकड़ में बो रहे हैं, ज्यादा नहीं बो रहे हैं। 1 एकड़ों में ज्यादा नहीं जाम रहा, हल्का फुल्का जाम रहा, वह काटी गई खेती। अतना जोताई देन, खादी लगान, पानी लगान, कौनो खेती फसल नहीं पान, तब क्या करा जाए। चलिए, तो ये बताइए कि खेती काटे के पहले अपना पचन का कौनो नोटिस सूचना मिली रही? कौनो सूचना नहीं मिली रही है। सीधे गए, ट्रैक्टर लगाइन और सीधे काट ढोबा ढोब मचाइन। ऊपर से पुलिस शाम सारी ठड़ा हो गया, रात पुलिस जाके ठड़ी रही है। हाँ, बोला कि बंद करा दे अगर के दांत उसलीता, तो हम बच्चे क्या करी गरीब आदमी, के सुनता ही नहीं है। ऊपर से मुकदमा करे लागा। ये बताइए, जो अपना खेती 1 एकड़ में बोए रहन, कितनी लागत लगाए रहन 1 एकड़ में बोए था? 1 एकड़ में 1.5 खाड़ी गेहूँ बोए थे और 4 बेर जोताई दिहन, खादी दहन, पानी दहन, सब कुछ मोल लगान में मेहनत करन, रात पानी लगावर रहन, ओखा ताकर रहन, तब न भानी 4 गोरू अरहा बागल तो चर खा लेते, तो कहाँ से होते काटते हैं। का मांग करी थे अपना शासन प्रशासन से, का चाहिए थे? का चाहिए थे? हमका न्याय चाहिए। जब नीरे हैं, हम बूढ़ में हैं, तो हम पचे बूढ़ब के कला पटेहरा बूढ़े जी के सीधी बूढ़े जी, पहले जी गाँव मरी जी बूढ़ी के अंते के बूढ़े जी है। नहीं तो का अंते के लोगन का वो दिन का रहा? अंते के लोग पहले नहीं पाए रहे हैं। हम पचे जोतन बोन ओखल लता खेती सब टारन, अब चिकन खेती हो गया, सगल फसल एकदम साफ हो लग। जब शुक्ला जी लड़ाई के दिन कहीं ना बाहर के आदमी पे हैं। कौन शुक्ला जी लड़ाई के? केदार का कहा था कि अब यहाँ गोरियरा वाले ना ले हैं, बाहर के लोग ले हैं। हाँ, तब यहाँ प्रशासन कटवाई हमारी अरहर की फसल प्रशासन कटवाई। अब जब हम अपना प्लाट पूछे जो मुझे ये रसीद मिली हुई है, तो मुझे वो रकबा बता दिया जाए तो मैं उसकी फसल काट लूं, तो रात को ही वो फसल कट गई। अब सरहंग काटे फसल काटे वाले माँ जी रहन कहीं कि तू काट ही ले गया, ऊपर से हम कमारे हैं और हमारा खेती काटी ले गई, और हमको ऊपर से मुकदमा लगा दे। के ऊपर मुकदमा दायर हुआ है? राम लल्लू केवट के नाम से, अशोक कुमार केवट। और ये गोरियरा बांध का डूब क्षेत्र था, जिसमें पट्टे की आवंटन की प्रक्रिया होती है। सिंचाई का डूब अधिनियम है, तो उसके तहत जो है डूब अधिनियम 1984 में लीज देने के प्रावधान हैं। तो इसमें जिला कलेक्टर महोदय द्वारा विगत जुलाई में एक कमेटी गठित की गई थी। एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष थे और सदस्य में मैं और जो डूब उसके गोरियरा बांध के एसडीओ साहब हैं वो थे। तो इसमें पट्टे आवंटन की कार्रवाई की गई थी और उन किसानों को 1-1 एकड़ का पट्टा जो है वितरित किया गया था, और उनको खेती के लिए 1 साल की लीज रहती है, जिसका 500 या 1000 रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो राशि जमा कराई जाती है। वो वैधानिक किसान होता है। ये लगभग जो है हमारे यहाँ 1 साल से ही इसमें विवाद बना हुआ था। लगभग 50 से 60 की संख्या में किसान ऐसे थे जिनका ये कहना था कि उनको डूब क्षेत्र में पट्टे मिले हैं, पर उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा है, और उसके लिए नायब तहसीलदार दीपेन सिंह तिवारी की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाकर और कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद भी कुछ किसानों द्वारा जबरन फसल उसमें बोली गई थी। अभी विगत में 15 से 20 दिन पहले जो है सिंचाई विभाग वालों ने वहाँ पे मौके पे जान के इनको समझाइश देने का प्रयास किया था, और ये बताया था कि ये जो ज़मीनें हैं वो दूसरे किसानों के नाम से आवंटित हैं, उनके नाम से रसीदें कटी हैं, इसमें आपके द्वारा फसल बोकर के अतिक्रमण किया गया है और इसको जब्त किया जाएगा और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस आशय की जो है लिखित रिपोर्ट हमको एसडीओ गोरियरा और सिंचाई विभाग से जो है प्राप्त हुई। हम खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहा थे कि हम किसानन के आय दुगनी करी थे, किसानन का रकबा दे थे जौने माँ बेहतर फसल के उत्पादन हो। लेकिन सीधी विधानसभा के अंतर्गत एक ऐसा गांव है जहां मुख्यमंत्री के सिपह सालार जाय के खड़ी फसल का कटवाए लिहिन, किसानन के मेहनत के फसल कटवाए लिहिन और किसानन के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिहिन। बड़ा मामला है। मामला सीधी के मुख्यालय से करीब गोरियरा बांध के मामला है, और यह बांध के मामला में जो है एक बड़ी कार्यवाही प्रशासन कह रहा है कि हम करे हैं, लेकिन ग्रामीणों के विरोध में जो है सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचे हैं। हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज है, जौने दस्तावेजन में यह कहा गया है कि गोरियरा बांध जब सूख जात है, मतलब जब पानी कम होता है, तो वहाँ के रकबा उक्त ग्रामवासिन का बतौर जो है एक कहा जाए कम समय खातिर या फसल ले खातिर वह रकबा बतौर पट्टा के रूप में दीन जात है। लेकिन
प्रशासन ये बात का माने का तैयार नहीं है और यह कह रहा है कि अतिक्रमण कीनगा ग्रामवासियों के द्वारा वहाँ फसल बोई गए जौने का कटवावे के काम प्रशासन करिस। और ग्रामीणन के आरोप है कि पुलिस मतलब सीधी के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी एसडीएम और तहसीलदार के द्वारा खड़े हुए कि वह फसल किसानन के कटवाए लीन गए और उक्त किसानन के खिलाफ जौने में 7 जन हैं उनके खिलाफ जो है गंभीर धारण के तहत मतलब आईपीसी के धारा के तहत जो है मुकदमा दर्ज कीन गया है जौने में 506, 34, 294 ई धारा लगाए के मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के लगे पहुंचा है। हमारे साथ वो ग्रामीण हैं, ग्रामीण के साथ जनप्रतिनिधि आए हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनका वह वार्ड आए तो वो पहुँचे हैं ग्रामीणन के साथ तो जानी थे कि आखिर पूरा मामला का है। हमारे हाथ में एक रसीद ही हम कहा कि हमारा सहयोगी ये रसीद का जरूर देखा मैं कहे कि ये माँ बतौर 1000 रुपया लीन गा है यह बात खातिर कि ये माँ फसल बोई जा सका थी और एक तय समय सीमा खातिर वह जमीन किसान का दीन गए रही, लेकिन यह रसीदों का माने का प्रशासन तैयार नहीं है। हमारे साथ के डी साकेत जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य हैं और अपना ग्रामीणन के बात का लेके पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं। का मामला है पूरी बात बता। हम जिला पंचायत सदस्य कृष्णदास साकेत, हमार गुरियरा बांध हमारे क्षेत्र में आवत है, हम वहाँ की जिला पंचायत हैं। हमका ये लोग सब बताएं और हमारे पास वीडियो भी है। तहसीलदार सौरभ मिश्रा जी और सिंचाई विभाग के एसडीओ कोतवाली की पुलिस जाके फसल का कटवा ली और एक ही बाद इन लोगों के ऊपर मुकदमा दायर करा दी 7 जन के ऊपर। उल्टा इन लोगन का 1983 से विस्थापन खातिर का खेती करे के ज़मीन मिलत रही, जब डूब से कुछ खाली हो जात रहा था। अब पता नहीं का दिक्कत हो गई कि यह साल इन लोगन के जुलाई में अपन ज़मीन सब जोत बोए ले रहे हैं, वो अरहर बोए रहा, के कुछ बोए रहा, कोई कुछ बोए रहा। शासन द्वारा इधर ज़बरदस्ती कटवा लेंगे और इनके ऊपर मुकदमा भी कायम कर दिया गया। इसलिए का काम मानी थे या एक तानाशाही रवैया जो है या एक काम मानित का है न अपना। एक तरफ मुख्यमंत्री किसानन के बात करत हैं कि हम आय का दुगनी करीला है, ये बेचारे गरीब हाँ और कौनो तरीके से आज डीजल इतने महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा है, सिंचाई का साधन महंगा हो गया है, किसी में तरीके से ट्रैक्टर वगैरह से अपना ज़मीन जोते बोए रहे हैं, उनमें फसल लगाए रहे हैं, लेकिन प्रशासन कुछ ना मानत करके अपन कटवा ली, फिर भी इनके ऊपर मुकदमा कायम हो गया है। हम यह बात कर ले के इन सबसे बात करें और एसपी साहब से मिलन है। एसपी साहब ने आश्वासन दिए हैं हमें कि हम 2-3 दिन में मामला का जांच कराएंगे और तत्काल कार्रवाई करेंगे उनके ऊपर। चलिए, निश्चित तौर पर समझे लायक बात यह है कि एक बड़ा मामला है कि एक और जहां किसानन के आय दुगनी के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने आप का किसान के बेटा कहा थे और वही थे वो किसानन की यह दुर्गति हो जाए तो फिर का हुई, सवाल तो खड़े हुई। 2023 में चुनावी महादंगल है, मतलब विधानसभा चुनाव है और यह चुनाव के मद्देनज़र यदि किसान का यह में प्रताड़ना के दंश झेले का पड़ी तो फिर का हुई। हमारे साथ उक्त पीड़ित किसान हैं जिनकर यह रसीद हमारे हाथ में ही और यह रसीद के बारे में पूछी थे, नियम के बारे में पूछी थे और का पूरा मामला है वह जाने के प्रयास करी थे। का शुभ नाम है अपना? रामायण प्रसाद गौतम। कहाँ के हैं? गुरियारा के हैं। कब से आहन गुरियारा में? कब से? पुश्तैनी आहन जी जी। का मामला हुई गया कि अपना पचन के बोई खेती का प्रशासन खड़ा हुई के, थाना पुलिस खड़ा हुई के कटवाई? हमको जुलाई में हम अरहर बोए थे तो बोले कि आप अतिक्रमण किए हो तो अरहर हमारी कटवा लिए। हम कहें साहब हमको रसीद मिली है, हमको हमारा प्लाट बता दिया जाए। बोले ठीक है कल बताएंगे। अब कल नहीं आया, उसी रात को 2 बजे रात सरहंग पहुँचे, काट के चले गए। सरहंग काटिन या प्रशासन कटवाई? हमारी अरहर की फसल प्रशासन कटवाई। अब जब हम अपना प्लाट पूछे जो मुझे ये रसीद मिली हुई है तो मुझे वो रकबा बता दिया जाए तो मैं उसकी फसल काट लूं, तो रात को ही वो फसल कट गई। अब सरहंग काटे कि प्रशासन कटवाया, रात को कटी, मैं देखने नहीं गया था कि कौन कटवाया। रात को जब मैं सुबह वहाँ खेत में पहुंचा। या अपना के गुरियारा बांध के जमीन अपना का कौने आधार पर खेती खीतिर मिला? हमारे बाबा के जमीन शासन अधिकृत करे रहा और उस समय कहे रहा कि अपना के जब लीज में खेती करे के मिली जमीन तो अपना का पहली प्राथमिकता है जी। और उनके संविधानों में है, नियमावली में है कि लीज में दीन जाई। लीज में सबसे पहले उन्हीं के दीन जाई, वहाँ के आदिवासियों के दीन जाई, एक के बाद यदि बची तबान का दीन जाई। चलिए, तो यह में अपना कितने प्रभावित किसान है गुरियारा में?
गांव में कम से कम 50 लोग प्रभावित हैं ऐसे। 50 लोग जे अपन खेती कह रहे हैं या जी खेती कह रहे हैं और आवेदन दे रहे हैं, उनका प्लाट दे के दूसरे गांव वाले इनका प्लाट सिंचाई विभाग वाले दीन जी। नहीं तो जब खेती करें अपना पचे जी तब प्रशासन रोके नहीं आवा, केव नहीं गए। और जब फसल तैयार हुई गई तो फसल जैसे कि कटने के हुई तब प्रशासन अमला पहुंचा, हमें सूचना तक नहीं दी गई कि आपकी फसल आप रोक देना कि न रोकना। और वो तो ये से हिसाब से गए थे कि यदि छीन देंगे तो ला के बंद कर देंगे। हाँ चलिए हमारे साथ वह लड़का है जो जेका कल पुलिस के द्वारा ले जावागा रहा कि और यह बतावागा कि तोहरे खिलाफ FIR है, थाना आबा अपन मुचलका जमानत करावा। का शुभ नाम है अपना? अशोक कुमार केवट। अशोक अपना गुरियरा क्या है जी। का मामला भरा है कल अपना के साथ? सर ये बोलिन कि अपना मारे हैं 2-3 जन का लपट के मारे हैं। हाँ। तो हम बोलन कि हम रहबे नहीं बनी, फालतू का हमको फंसावा जा रहा है। नहीं तो यह मामला में आए हैं अपना जी। यह फसल काटे वाले माँ जी रहन कहीं कि तू काट ही ले गया और ऊपर से हमको मारे है और हमारा खेती काट ही ले गई और हमको ऊपर से मुकदमा लगा दे ला। के ऊपर मुकदमा दायर हुआ है? राम लल्लू केवट के नाम से, अशोक कुमार केवट और राम बहादुर कोल, सुरेश कोल, कमलेश कोल, शिवकरण कोल, निर्मोही कोल। ये 7 लोगों के ऊपर 294, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। फिर जमानत वगैरह कराए अपना बच्चे? जी को कराबे रहा जमानत अपना? अबे क्यों नहीं कर रहा, बोलिन कि मुचलिका में हो गया है। हाँ। अबे कोर्ट से जमानत करवावे पड़ी। चलिए तो यह हाल है और जो पूरी तरह से बेहाल है, सीधी माँ अंधेर कर दी कि ऐसा आलम है। जो अपना हमारे हाथ में कागज़ देख रहे हैं, एक कागज़ हमारे लगे है जो बेहद ज़रूरी कागज़ है। वो हम चाहते कि अपना वो कागज़ से वाकिफ़ होई, काहे कि यह कागज़ माँ नियमावली लिखी है सिंचाई विभाग के, और वो माँ साफ साफ ये बात के उल्लेख है कि यह भूमि जब बांध सूख जाए तो जो रकबा है ओका लीज में दे का है, और लीज के का दिन जी वो चीज़ें में जो है अंकित है। तो हम कहा कि हमारे सहयोगी देखा मैं कि उस गांव के भूमिहीन अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध भूमि का 25% भाग पट्टा पर देने के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यदि गांव इस वर्ग की पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को पट्टा देने के बाद आरक्षित भूमि में भूमि बच जाती है तो इसे अन्य वर्ग पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा। प्रत्येक कृषक को पट्टा पर दी जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल उसके डूब क्षेत्र में आई भूमि का आधा होगा, परंतु शर्त यह है कि उसके पास आवंटन के बाद अन्य भूमि मिलाकर कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि ना हो एवं 1 एकड़ से कम ना हो। तो मतलब यह अपना दिख रहे हैं, यह नियमावली विभाग के है। यह सहायक लोक सूचना अधिकारी महानहर संभाग के द्वारा यह जो है RTI के तहत ये जानकारी दी गई कि कौने आधार पर ग्रामीणन का जो है ये पट्टा दी गया। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र जी, जो में यह हो रहा है का उचित है? ग्रामीण आदिवासी और जो लोगन के साथ यह कहा जाए कि एकता उनकर जब फसल बोबर रहे वही समय उनका रोक दी जाए चाहिए, यह उचित हो? यदि शासन प्रशासन का ऐतराज रहा तो वही समय रोका जात। फसल पके के बाद कटाई के वक्त प्रशासन की यह रवैया का कहा? देखिए भैया, यह संविधान के पूरी तरह से जौन यह मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी यह कहा था कि हम गरीब हरिजन आदिवासी किसानन का हम पूरी तरह से सारी सुख सुविधा दे रहे हैं। एक तरफ अपने प्रशासन का स्वयं ले जाए के अगर हितगाही किसान अगर गलती कर रहे हैं तो उनका नोटिस दे चाहिए, और नोटिस देने के बाद सूचना देने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करे चाहिए। लेकिन बिना कोनो नोटिस और सूचना के किसानन के खेत यह प्रशासन जाए के तहसीलदार SDM जाए के और गरीबन के फसल काट लीन, और गरीबन के फसल काटे के बाद वो गरीबन के ऊपर मुकदमा लगा दीन। यह कहाँ के न्याय है? ये भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए, हम एक राजनीतिक चश्मा से न देख के बल्कि अपना यदि यह देखिए कि मुख्यमंत्री तो भोपाल में बैठा थे जी, लोग विधायक सांसद इनहू का चुना थे जी, काहे कि नियर रहा थे जी, तो इनका जिम्मेदारी नहीं बना, इनका गरीब के दर्द नहीं दिखाता है। बिल्कुल संपूर्ण जिम्मेवारी बना थी, पर भैया यहाँ हालत यह है कि इनके चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, यहाँ सिर्फ 5 साल में अपने वोट के अधिकार
खातिर और जनता का झूठा प्रलोभन दे खातिर 5 साल बाद जा था और जनता से वोट लेके अपन आमदा रखा था। बाकी जनता के दुख सुख में कौनों में के अपन भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता ही। नहीं, पुलिस अधीक्षक से मिलन का आश्वासन मिला आपको? आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हम पचे ज्ञापन दिन हैं, जिला पंचायत सदस्य और हम पचे जाए के ज्ञापन दिन हैं। तो आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यह हम कब चिन्ह आश्वस्त किनगा कि हम एक टीआई साहब से उन बात करी नहीं भाई, और टीआई साहब से बात करे के बाद मामला का जानकारी संज्ञान में अपने लेत भाई कहीं कि हम ये कार्यवाही कर, लेकिन अपना पंचे कलेक्टर और तहसीलदार के पास जाए के और यह अपना उनसे हुआ करी चुकी। कलेक्टर के जो रेवेन्यू विभाग होते हैं वह स्वयं इनके ऊपर मुकदमा कायम कैला है। आइए जब मुकदमा वहाँ से जब वापस लेके वह करी तब एम हम कोनो में कार्रवाई कर सकी थे। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मामला है। वो हमारे हाथ में वह आवेदन है जो हम अपना के दिखाई थे, जो पुलिस अधीक्षक का ग्रामीण वहाँ के पट्टाधारी जी लीज जिनकर बनाए के दिन रहा उनके द्वारा सौंपा गया है। और यह बात के कड़ा विरोध किया गया है कि हमारे चंद के ऊपर जो मुकदमा कायम हुआ है वह गलत है। हालांकि जो पुलिस अधीक्षक की यह शिकायत पत्र है वह अपना का हम कैमरा में कहा कि एक ध्यान से दिखाई दी जाए। और निश्चित तौर पर जो यह ग्रामीणन के खड़ी फसल काटी गई ही कौने वजह से काटी गए यह जाने के हम प्रयास करब। वो जिम्मेदारन तक यह सवाल लेके जाब। हमारे साथ वह गांव के का शुभ नाम है अपना? लक्ष्मी रावत। अपनों की खेती काट लेंगे? हाँ, हमारा खेती काटी गई। कितने में बोए रहन अपना? अरे एक एकड़ में बो रहे हैं, ज़्यादा नहीं बो रहे हैं। एक एकड़ों में ज़्यादा नहीं जाम रहा, हल्का फुल्का जाम रहा, वह काटी गई खेती। इतना जोताई देन, खादी लगान, पानी लगान, कौनो खेती फसल नहीं पान, तब क्या करा जाए। चलिए, तो यह बताई कि खेती काटे के पहले अपना पचन का कौनो नोटिस सूचना मिली रही? कौनो सूचना नहीं मिली रही है। सीधे गए ट्रैक्टर लगाइन और सीधे काट ढोबा ढोब मचाइन। ऊपर से पुलिस शाम सारी ठड़ा हो गया, रात पुलिस जाके ठड़ी रही है भाई। हाँ, बोला कि बंद करा दे अगर के दांत सलीता। हम बच्चे क्या करी गरीब आदमी, के सुनता ही नहीं है, ऊपर से मुकदमा करे लागा। ये बताइए, जो अपना खेती 1 एकड़ में बोए रहन, कितनी लागत लगाए रहन 1 एकड़ में बोए खातिर? 1 एकड़ में 1.5 खाड़ी गेहूँ बोए थे और 4 बेर जोताई दहन, खादी दहन, पानी दहन, सब कुछ मोल लगान, मेहनत करन, रात पानी लगावर रहन, ओखा ताकर रहन, तब न भानी 4 गोरू अरहा बागल तो चर खा लेते। तो कहाँ से होते कटते हैं। का मांग करी थे अपना शासन प्रशासन से? का चाहिए थे? का चाहिए थे? हमका न्याय चाहिए। जब नीरे हैं हम बूढ़ महन तो हम पचे बूढ़ब के कला पटेहरा बूढ़े जी के सीधी बूढ़े जी, पहले जी गाँव मरी जी बूढ़ी के अंत के बूढ़े जी है। नहीं तो का अंत के लोगन का वो दिन का रहा? अंत के लोग पहले नहीं पा रहे हैं। हम पचे जोतन बोन ओखल लता खेती सब टारन। अब चिकन खेती हो गया, सगल फसल एकदम साफ हो लग। जब तक शुक्ला जी लड़ाई के दिन कहीं आज बाहर के आदमी पे हैं। कौन शुक्ला जी लड़ाई के? एक केदार का कहा था कि अब यहाँ गुरियरा वाले ना ले हैं, बाहर के लोग ले हैं। हाँ, तब यह नहीं आओ हवा। तो का चाहिए थे? हम यहाँ ये चाहिए थे कि हमको पचेंगे मिले चाहिए। हमारे पचें पहले गांव वाले के मिले, एक बाद बाहर वाले का मिले बचे था। माँ पचें की यह विनती है। चलिए, तो यह अपना देख रहे हैं नवेमा ग्रामवासी और ग्रामीण महिला स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ला पर आरोप लगाए रही हैं कि उनके द्वारा बाहर के लोगन का वहाँ पट्टा प्रदान करा बजाला है। अपना कहती हैं कि हम पचे जीव टोरन व भुइया माँ जौन भुइया पत्थरही रही ककरही रही ओका बनायन, वहाँ के साफ सफाई करन। और आज वह भुइया जब बन के तैयार ही तो अब ओका यह कहा जाते खाली करा, फसल वहाँ से हटावा और ओका दे कर कहा थे जो बाहर के आए, मतलब वह नियमावली के बाहर है। जबकि नियम में यह है महानहर संभाग में कि वह उक्त भूमि सिर्फ स्थानीय लोगन का दीन जाई जे वह क्षेत्र में डूब प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित है। लेकिन खुलेआम देखिला है कि यह पूरा मामला बेहद बड़ा है। हालांकि यह पूरे मामला में संज्ञान शासन प्रशासन का लेकर है, लेकिन कार्यवाही शासन प्रशासन के आए तो का या कुछ कार्यवाही हो पाई, का गरीबन का न्याय मिल पाई, का उनकर जमीन के अधिकार मिल पाई, जो जमीन पर वो पुश्तैनी रूप से अपन खेती किसानी कर रहे, जीवन यापन कर रहे। लेकिन अब वह जमीन शासन में अपना पचे के आरोप है कि शासन का कटाइल हिस्स, खड़ी फसल कटाइल हिस्स। जबकि अपना का एक बात वो बताई दी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह नियम है कि खड़ी फसल काटे के अधिकार केहू का नहीं है, भले वह सरकारी में बोई हो। फसल काटे के बाद वह ज़मीन पर अपना कुछ शासन की योजना लगा सकी थे, मगर खड़ी फसल खुलेआम शासन प्रशासन के द्वारा काट लीन गए। और आरोप यह है कि ओका बेचू लीन गा, हम आप चन के जो मेहनत लाग ओकर वसूली तक नहीं हो पाई। तो यह है पूरा मामला।
चलिए हम अपना का जिम्मेदारन से जरूर यह पूरे मामला में बातचीत कई के उन्हों के पक्ष लेके प्रयास करब अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सर, बीते दिन एक शिकायत जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई है, जिसमें आपके नाम का जिक्र है और आपके बारे में ये कहा गया कि हम लोगों ने गुरियरा में कुछ मतलब दलित परिवार थे, उसमें कुछ अन्य भी परिवार थे, उनका कहना था कि हम गुरियरा में बतौर जो है रिकॉर्ड के आधार पर खेती करते थे शासकीय भूमि में, और वो हम लोगों को आवंटित थी, जहाँ पे हमने फसल का जो है बोया था। लेकिन प्रशासन जो है पुलिस लेके आता है और वहाँ पर जबरन हमारी खड़ी फसल को कटवा के दहाई करवा लेता है और अन्न दाना सब लेके चला जाता है और 7 लोगों पर मुकदमा कायम किया जाता है। क्या है पूरी घटना सर, और क्या है आपका पक्ष, इसमें क्या कहेंगे? ये गुरियरा बांध का डूब क्षेत्र था, जिसमें पट्टे की आवंटन की प्रक्रिया होती है। सिंचाई का डूब अधिनियम है, तो उसके तहत जो है डूब अधिनियम 1984 में लीज देने के प्रावधान हैं। तो इसमें जिला कलेक्टर महोदय द्वारा विगत जुलाई में एक कमेटी गठित की गई थी। एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष थे और सदस्य में मैं और जो डूब उसके गुरियरा बांध के एसडीओ साहब हैं वो थे। तो इसमें पट्टे आवंटन की कार्रवाई की गई थी और उन किसानों को 1-1 एकड़ का पट्टा जो है वितरित किया गया था और उनको खेती के लिए 1 साल की लीज रहती है, जिसका 500 या 1000 रुपये, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो राशि जमा कराई जाती है। वो वैधानिक किसान होता है। ये लगभग जो है हमारे यहाँ 1 साल से ही इसमें विवाद बना हुआ था। लगभग 50 से 60 की संख्या में किसान ऐसे थे जिनका ये कहना था कि उनको डूब क्षेत्र में पट्टे मिले हैं पर उनको कब्जा नहीं मिल पा रहा है, और उसके लिए नायब तहसीलदार दीपेन सिंह तिवारी की अध्यक्षता में जो है कमेटी बनाकर और कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद भी कुछ किसानों द्वारा जबरन फसल उसमें बोली गई थी। अभी विगत में 15 से 20 दिन पहले जो है सिंचाई विभाग वालों ने वहाँ पे मौके पे जान के इनको समझाइश देने का प्रयास किया था और ये बताया था कि ये जो ज़मीनें हैं वो दूसरे किसानों के नाम से आवंटित हैं, उनके नाम से रसीदें कटी हैं, इसमें आपके द्वारा फसल बोकर के अतिक्रमण किया गया है और इसको जब्त किया जाएगा और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस आशय की जो है लिखित रिपोर्ट हमको एसडीओ गुरियरा और सिंचाई विभाग से जो है प्राप्त हुई, हमको भी और थाना प्रभारी को भी, और ये मांग की गई कि इसमें मौके पर रहते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए जो है जो वास्तविक किसान हैं उनका कब्जा जो है वहाँ स्थापित कराया जाए। इसके पालन में वहाँ मौके पे हम थाना प्रभारी एसडीओ जो गुरियरा हैं उनकी उपस्थिति में, उनके निर्देशन में जो है मौके पर किसानों को स्थापित कराने की कार्रवाई कराई गई। उसमें अतिक्रमण करके जो भी किसानों ने फसलें बोई थी, लगभग 20 किसानों की संख्या थी जिन्होंने अवैध ढंग से जो है प्लाटों को जुताई और बुआई करी थी, उनकी फसलों को शासन की उपस्थिति में जो है कटवाया गया और उसकी जो सुपुर्दगी थी वो एसडीओ गुरियरा को दी गई, उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई और जो पात्र किसान थे जिनके नाम से रसीदें कटी थी उनको फसल का कब्जा दिया गया। सर, उन लोगों का कहना है कि अन्न उन्होंने बोया और जहाँ तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि खड़ी फसल पर कोई भी अधिकारी अफसर कार्यवाही नहीं करेगा, चाहे वो शासकीय भूमि हो, फिर भी खड़ी फसल पर सर मतलब इस तरह से कटाई की गई और ग्रामीणों की फसल जो है उनका जो बीज तक था उनको नहीं दिया गया, बल्कि वो बीज भी अन्यत्र उसको प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। तो इस पर क्या कहना? इसमें मेरे द्वारा जो है पटवारी से सर्वे कराया गया था। इसमें प्रथमतः तो वहाँ पे जो लोग डूब क्षेत्र के किसान होने का दावा कर रहे हैं, तो डूब अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि डूब क्षेत्र के किसान वही हो सकते हैं, पट्टाधारी वही हो सकता है जिसकी ज़मीन डूब क्षेत्र में गई हो, और इसके संबंध में विस्तृत प्रक्रिया जो है वो जुलाई में सिंचाई विभाग द्वारा जारी की जाती है। बाकायदा इश्तहार जारी होता है 15 दिवस का, जिसमें उनके द्वारा आवेदन पत्र मंगाए जाते हैं और कोई भी व्यक्ति उसमें आवेदन करके और प्लाट की मांग कर सकता है जो डूब क्षेत्र में रहा हो। तो संबंधित व्यक्तियों का चिन्हांकन जबकि सिंचाई विभाग द्वारा पहले ही कर लिया गया था और पूर्व से इनको सूचना थी कि आपको प्लॉट्स नहीं दिए गए हैं, ऐसे में 3-4 बार ऐसा दौर आया जब प्रशासन की पूरी टीम वहाँ मौके पे पहुँच करके इनको समझाइश दी कि आप यहाँ पे न जोते बोएं। जैसे एक किसान का नाम ये मुझे याद आ रहा है, वाल्मीकि गौतम जी थे वहाँ पे, तो उनका उस डूब क्षेत्र से लगा हुआ लगभग 3 एकड़ का रकबा है ज़मीन का जिस पे उन्होंने बोया था। हमारे नायब साहब ने उनका बाकायदा सीमांकन करा के उनकी सीमा से अवगत कराया कि आप इसमें नहीं बोएंगे। इसके बावजूद उन्होंने लगभग 1.5 एकड़ जो है वो डूब क्षेत्र की ज़मीन पे जबरन जो है गेहूं और सरसों की फसल जो है बोली थी। हालांकि मेरे द्वारा उसको कटवाया नहीं गया, उनके द्वारा समय मांगे जाने पे और आपसी समझौता हो जाने पर
जो है उनको हमने वो मौका दिया काटने का और गहाई करने का, उन्होंने किया उसको। किंतु जहाँ तक आपसी विवाद का था और स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई थी, वहाँ पे हम लोग को हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि कृषक जिन्होंने वहाँ पे कब्जा करके और फसलें बोई थी, उनके पास कोई भी ऐसा वैधानिक दस्तावेज नहीं था जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो वहाँ के कानूनन वैध तौर पर जो है अधिकारी हैं फसल बोने के। तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध जो है, जैसा हमें प्रतिवेदन एसडीओ गोरियरा सिंचाई विभाग से प्राप्त हुआ था, उसके अनुरूप कार्रवाई की गई। 7 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, वो क्या मामला था? उसमें चूँकि फसल काटने के दौरान वहाँ पे आपसी मारपीट और अन्य स्थितियाँ जो है कई बार बिगड़ी थी, और कुछ लोगों द्वारा ये लगातार धमकी दी जा रही थी कि जो वास्तविक कृषक हैं उसमें कई सारे लोग थे जो बहुत वंचित वर्ग थे, उनके पास उन प्लॉट्स के अलावा ऐसी कोई भी ज़मीन नहीं थी जिसको वो जोत बो सकें या जिससे उनका गुजारा हो सके, जिनको वंचित रखा गया था। तो उनको लगातार धमकी मिल रही थी, तो इसमें कुछ पुलिस विभाग ने जो है वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है, उसके तहत उन्होंने कुछ एफआईआर्स किए हुए हैं। सर, सिंचाई विभाग का एक आदेश है जिस पर ये जिक्र किया गया है कि डूब क्षेत्र या फिर गोरियरा का स्थानीय निवासी होगा उसको पहली प्राथमिकता दी जाती है इस पट्टा देने के लिए, लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि स्थानीय विधायक और प्रशासन की मिलीभगत से गोरियरा के अन्यत्र लोगों को, पटेहरा के लोगों को वहाँ पर खेती के लिए भूमि दी जा रही है, इस पर क्या कहें? अब इस बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी जो है वो एसडीओ गोरियरा ही दे पाएंगे। जो मेरी जानकारी है तो ये डूब क्षेत्र एक अधिनियम 1984 है, जिसमें धारा 68 है समथिंग, जिसमें ये पट्टे आवंटन की कार्रवाई की जाती है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही शर्त है, उसमें कई तरह के क्राइटेरिया हैं किसानों को पट्टा देते समय। जैसे पहला तो ये है कि भाई संबंधित व्यक्ति का डूब क्षेत्र में रकबा गया होना चाहिए, उसके बाद भी उस ग्राम में उसके पास कुछ रकबा शेष होना चाहिए, यानी वो वहाँ का वास्तविक कृषक होना चाहिए। साथ ही साथ समुदाय आधार पर यानी जातिगत आधार पे भी उनमें पट्टे में आवंटन की प्रक्रिया के लिए प्रायोरिटी तय है। इसके अलावा पूर्व से जो पट्टाधारी रहा हो, यानी प्रथम बार जब पट्टा आवंटन हुआ था उसके बाद कंटिन्यूएशन में रहा हो, ये भी पट्टाधारी को वरीयता देने का एक क्रम है। इन सभी मिलीजुली वरीयताओं पर जो है और उसके बाद ये डिसाइड होता है कि किसको पट्टा दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा। सबसे प्रमुख बात यह है कि जुलाई और अगस्त के माह में जब पट्टे आवंटन के लिए आमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं, तो उस समय आवंटन के लिए आवेदन पत्र होना आवश्यक है। ये संबंधित किसान जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिनके द्वारा इस तरीके का वहाँ पर पट्टा स्वयं प्राप्त किया गया हो और रसीद या जो राशि होती है जो वैधानिक तौर पर उसको सिंचाई विभाग के पास जमा कराया रहा हो। तो इनके द्वारा जो भी वहाँ पे फसल बोई गई थी वो पूरी तरीके से अवैध थी। और जहाँ तक बात दबाव या कुछ की भी है तो अब ये सिंचाई विभाग बता पाएंगे, पर हमारे संज्ञान में जो है वो ये है कि संपूर्ण प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से पारदर्शी रही थी और एसडीओ गोरियरा को इसमें अंतिम अधिकारिता है। उन्होंने जो भी उसमें कार्रवाई की गई होगी, उनके द्वारा जो हमें सूची प्रदाय की गई है उसमें शामिल जो किसान हैं हम उन्हें वास्तविक कृषक मान करके और आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को बीज तक उनका वापस नहीं दिया गया, 6 महीने फसलों को पाला उन्होंने और उस फसल को काट दिया गया। उन किसानों को जिन्होंने मेहनत की 6 महीने, उनको बीज तक उनका वापस नहीं दिया गया, इस पर क्या कहें? ये थोड़ा मार्मिक प्रश्न है, इस पर कहा कुछ नहीं जा सकता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें कानून के उपबंधों के अनुसार बहुत कठोर निर्णय लेने होते हैं और ये इसी तरीके का एक कठोर निर्णय है।